शुरू करते हैं जी आज की कक्षा हम। आज कुछ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज भी करेंगे हम, हरियाणा से हैं जो खास तौर पर। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट आज का गुड जो इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ जी MQ9B। सुना है जी MQ9B क्या है? ऐसे लिखा जाता है जी इसको, अलग अलग लिखिए। अमेरिकन ड्रोन्स इंडिया विद बाय, खरीद भी लिए हमने। MQ9B ड्रोन हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। पूछ लेगा कि MQ9B ड्रोन किस कंट्री से खरीद रहे हैं, दैट इज अमेरिका। या फिर रिसेंटली विच अमेरिकन ड्रोन वाज इन न्यूज, दैट इज MQ9B। ठीक है, तो थोड़ा ये इसमें ज्यादा, आपने इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सेकंड है ये जी, इंडिया फर्स्ट मर्करी टेलीस्कोप कहाँ पे है जी? इंडिया फर्स्ट मर्करी टेलीस्कोप, ये है जी हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, इंडिया फर्स्ट मर्करी टेलीस्कोप। अंबेडकर द लाइफ, मैंने आपको एक बुक लिखवाई थी और उसके राइटर आपको याद है जी? अंबेडकर द लाइफ, एनी स्टूडेंट? दोबारा लिखवा देता हूँ। एक तो है इनकी बुक अंबेडकर द लाइफ, दूसरी है, एक ही राइटर है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। सर शशि थरूर। बिल्कुल जी। और इनकी एक और बुक लिख लो इम्पोर्टेंट, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर जी द्वारा रिटन बुक है। कृष्णा कमेटी सुनी है आपने, किसके लिए बनाई गई थी पिछले साल? आज कुछ कमेटीज भी लिखेंगे। कृष्णा कमेटी जी, लास्ट ईयर ही कमेटी बनाई गई थी, लिख लीजिए। न्यू बिल ऑन डाटा प्रिवेसी, डेटा प्रिवेसी की है जी। अभी पास नहीं हुआ है ये, और आपसे कृष्णा कमेटी पूछ लेगा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कृष्णा कमेटी। मुझे बताइए सेडिशन का सेक्शन कौन सा है? सबसे पहले सेडिशन डी के जब सर चार्जेस 124A। 124। और कब इंसर्ट हुआ था ये? सर मे बी 1898 ਜਾਂ नो, 1890। 1870 बाय लॉर्ड मकोले। ठीक है, इसको मैं कोशिश करूंगा दोबारा हम पॉलिटी में भी करें, पर लिख लो अभी। एडिशन का जो कंसेप्ट है वो किसमें है जी? IPC CRPC किसमें, बताइए? आईपीसी सर। बहुत बढ़िया जी, बाय लॉर्ड मकोले।
लॉर्ड मकौले को हम दोबारा पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, इम्पोर्टेंट है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को भी यही लेकर आए थे, इंट्रोड्यूस किया था बाय लॉर्ड मकौले इन 1870। पिछले साल खूब आर्टिकल आए थे इस पे, सेडिशन के कंसेप्ट पे। मैं अब आज को लिखा, आपको एक और लिखवाऊंगा। न्यू क्लिक मीडिया के फाउंडर थे, उनको जेल भेज दिया गया था यूएपीए के अंडर, क्योंकि उनपे एलिगेशंस लगे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट उनको फंड करती है इंडिया में फेक न्यूज, गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज फैलाने के लिए। तो उससे जुड़ा हुआ है जी। आगे आइए जी। आदित्य एल1 तो हमने सब पढ़ा। वो स्टडी करेगा सन की आउटर लेयर को। सन की आउटर लेयर को क्या कहते हो जी आप, अगर ये कोरोना क्वेश्चन पूछे? कोरोना पता है ना सबको, या मैंने पहले लिखवाया है ये? से लिखवाया था आपने। लिखवाया है, फिर ठीक है जी। आगे आइए जी। एक स्कीम का नाम लिखिए, पीएम प्रणाम स्कीम। किससे जुड़ी हुई है जी ये? लिखिए। स्कीम टू promote alternative fertilizer and reduce the usage of chemical fertilizers। इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए। ठीक है, पीएम प्रणाम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए। ठीक है, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा जी। आगे आइए जी। मैंने आपको मीरा टंडन का नाम लिखवाया है। हाँ जी सर। वेरी गुड। कौन है जी वो? सर अमेरिकन प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं। डोमेस्टिक डोमेस्टिक पॉलिसी। मैटर्स पे। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर टू द जो बाइडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उनका नाम है मीरा टंडन। ठीक है। यूसीसी अभी आपका उत्तराखंड में न्यूज में है, यूपी में न्यूज में है, बट एक ऐसी स्टेट भी है जो रेजोल्यूशन लेके आई है अगेंस्ट यूसीसी। ठीक है, उस स्टेट का नाम आपसे पूछ सकता है, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी। देखिए, केरला। असेंबली भी लिख सकते हो, बट स्टेट का नाम पूछ गया। केरला पास्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट, अभी 2 दिन पहले ही उत्तराखंड की असेंबली में यूसीसी का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, और केरला 2-3 महीने पहले ही इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास कर चुका है। तो केरला पास्ट रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस आर्टिकल में है जी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो पता 44। ही होगा आपको। बिल्कुल जी, आर्टिकल 44। आगे आइए जी। मेरी माटी मेरा देश, हरियाणा गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। किससे रिलेटेड है जी, किसी को पता है? लिख लीजिए। इज रिलेटेड टू प्लांटेशन कैंपेन है ये। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश इज रिलेटेड टू प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। इंडिया में फ्लैग कोड किस साल का चल रहा है? क्योंकि आपको याद होगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था हमने, हरियाणा जुडिशरी का उसके बाद एग्जाम नहीं हुआ, उससे पहले ही हो गया था। तो हमने फ्लैग कोड अमेंड किया था। ठीक है, तो फ्लैग कोड इंडिया में कौन सा चल रहा है, मैंने शायद पहले भी बताया हो। सर 2002। 2002। तो हमने अमेंड किया था जो हमारा फ्लैग कोड था, क्योंकि 2022 में हमने
आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। ठीक है, 15 अगस्त को। तो हर घर तिरंगा स्कीम के अंडर हमने फ्लैग कोड को अमेंड किया था। तो हर घर तिरंगा स्कीम किससे रिलेटेड है? फ्लैग कोड 2002। मैं लिखवा नहीं रहा, शायद मैंने आपको पहले लिखवाया है, बताइए एक बारी। हाँ, ठीक है। आगे आइए जी, 9th। स्वावलंबन 2.0 स्कीम किससे रिलेटेड है? ये है जी इंडिजीनियस वेपन। तो स्वावलंबन 2.0 स्कीम किससे रिलेटेड है? इंडिजीनियस वेपन। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इनिशिएट की थी लास्ट ईयर। अब इंडिया में ही हम वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने, जैसे हम अभी इंपोर्ट करते हैं अपनी गन्स राइफल्स। पर इस स्कीम के अंदर हम कोशिश करेंगे इंडिया में ही हम मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर इंडिजिनियस वेपन बनाएं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, माई बिल माई राइट स्कीम किस स्टेट की है जी? लिख लो, हरियाणा। माई बिल माई राइट। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इसमें आप ज्यादा मेहनत मत करना। मैंने आपको जस्टिस एनवी रमन जी का नाम लिखवाया था, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद है? वो किससे रिलेटेड है जी? इंटरनेशनल मेडिएटर पैनल के मीडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। 22nd लॉ कमीशन, कौन है जी 22nd लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऋतुराज अवस्थी सर। बिल्कुल जी, लिख लीजिए। और एज ऑफ कंसेंट क्या है जी इंडिया में? बहुत इजी है। क्या है जी एज ऑफ कंसेंट इंडिया में? सर 18। 18 साल। बहुत बढ़िया जी। और फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था? अगर इसमें आपको हिस्ट्री में पूछे वो भी लिख लीजिए। 1833। और ये भी कौन लेके आए थे? बाय लॉर्ड मकोले। ठीक है, एक एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। लॉ मिनिस्टर कौन है? कौन है इस समय इंडिया के जी? पता है आपको? अर्जुन राम मेघवाल। और अर्जुन राम मेघवाल, बहुत बढ़िया। फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 में आया था जब हम आजाद नहीं थे। इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन आता है जी 1855 में। और इसका टर्म कितना होता है जी? लिख लीजिए। 1955 ब्रैकेट में लिख लो, 3 इयर्स टेन्योर। ठीक है, तो लॉ कमीशन से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसके बाहर नहीं आ सकता जी आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे आइए जी, कीजिएगा। आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको खत्म करें, और बाद में इसको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट लिखिए जी, क्रोम बुक इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया स्कीम में स्टूडेंट को
क्रोम बुक एक लैपटॉप जैसी डिवाइस देने का ज्वाइंट वेंचर है दो कंपनीज का। एक कंपनी तो क्रोम किसका है बताइए मुझे। अरे क्रोम चलाते हो गए आप अपने फोन में भी लैपटॉप में भी। और आपसे दूसरी कंपनी का नाम पूछेगा एचपी। ठीक है, क्रोम बुक इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज वेरी गुड, गूगल एंड एचपी। ठीक है, 30 लिखिए जी। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी, सुना है किसी ने इसके बारे में? इसके रिलेटेड है? सर मणिपुर वाले ਜਿਹੜੇ दंगे हुए ਸੀ ਉਹਨਾਂ। बिल्कुल। और कोई स्टूडेंट्स? जस्टिस गीता मित्तल कमेटी, बिल्कुल सही बताया आपने। रिलीफ मेजर्स टू सुपरवाइज, रिलीफ मेजर्स, रिहेबिलिएशन, कंपनसेशन, इंगी, मणिपुर। ठीक है, मुझे लगता है मणिपुर से कोई क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी पिछले साल। ठीक है, एक बुक का नाम लिखिए जी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। द सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। एक बुक है जी हमारी, नाम लिख लीजिए इनका, म- मनोज कुमार। मनोज कुमार से याद आता है मनोज सोनी। मनोज सोनी कौन है, किसी को पता है जी? यूपीएससी के चेयरमैन। ठीक है, इस टाइम यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज कुमार सोनी। मनोज कुमार तक ये बुक हो गई जी, द सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ठीक है, और मनोज कुमार सोनी लिखवाऊंगा नहीं, बस बोल रहा हूँ आपको, सुन लीजिए आराम से कि कौन है यूपीएससी के चेयरमैन। उसके बाद आइए जी, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब शुरू हुआ जी? इंडिया में, लिख लीजिए, 1973। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में स्टार्ट होता है 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछेगा नहीं, पर प्रोजेक्ट एलिफेंट उसी साल आया था जब आपका पंचायती राज शुरू हुआ था। तो पंचायती राज किस साल स्टार्ट हुआ था? सर 1992। बिल्कुल जी, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट उससे याद रखना, ये नहीं पूछेगा मुझे लगता है। परंतु टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल टाइगर्स पे बहुत न्यूज आई, जैसे कूनो नेशनल पार्क में कुछ टाइगर मर भी गए जो अभी हम नामीबिया से लेके आए थे। तो कूनो नेशनल पार्क इसीलिए आपके पंजाब जुडिशरी एग्जाम में पूछा गया था। उसके अलावा किस कंट्री से हम टाइगर लेके आए मोदी जी के जन्मदिन पे, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। दो क्वेश्चन आए थे वहां पे। तो प्रोजेक्ट टाइगर, मैंने आपको स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन बताई, आपको याद होगा 718 शायद इतनी ही है ना। हाईएस्ट स्नो लेपर्ड है हमारे ले में। एंड प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछ सकता है 1973। आगे आइए जी, पीएम ऊषा स्कीम, एजुकेशन से जुड़ी हुई है जी। देखिए,
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की हेल्प कौन सी मिनिस्ट्री करती है जी, बताइए। ये बताना चाहेगा। स्टूडेंट्स के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अगर वो सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछना चाहेगा, वो क्या है? पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। 3167 थी लास्ट ईयर। इस साल के सेंसिस अभी होंगे। ठीक है, 3167। मुझे लगता नहीं है ये पूछेगा आपसे, पर फिर भी हमने एक बार लिख लिया। इतना याद रखो, 3200 के आसपास है। ठीक है, टाइगर्स की पॉपुलेशन। उसके बाद आइए जी, आपको एक थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको याद होगा जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था ना, रशियन गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में उन्होंने अभी एक लूनार मिशन लॉन्च किया जो डार्क साइड ऑफ मून पे लैंड करता, क्योंकि रशिया पहली कंट्री बनना चाहता था डार्क साइड पे सक्सेसफुली लैंड करने वाली। पर वो एक डिजास्टरस फेलियर था। आपसे उस मून मिशन का नाम पूछ सकता है। तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन वाज लॉन्च्ड बाय रशियन गवर्नमेंट अलोंग विद चंद्रयान 3। ठीक है, तो उसका नाम लिख लीजिए, इजी है, लूना 25। अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता, तो जो अवार्ड चंद्रयान को मिला है ना, लूनर वाला, मैंने कल आपको लिखाया था, तो इसको मिलता वो। ठीक है, लूना 25। लूनार मिशन लॉन्च्ड बाय रशियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी डार्क साइड ऑफ मून। ब्रैकेट में लिखे ना, फेल्ड। ठीक है, ये फेल हो गया था मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग, गरीब और माइनॉरिटी वाले बच्चों को फ्री कोचिंग स्कीम लेके आई है। आप जुडिशरी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, तो पूछेगा वो फ्री कोचिंग का कंसेप्ट किस स्कीम में है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नया सवेरा स्कीम टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू माइनॉरिटी ग्रुप। पता होना चाहिए आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फ्री कोचिंग दिलवा रही है, और कई इंस्टीट्यूट्स इससे जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, आगे आइए जी। इंडिया में नेशनल जुवेनाइल डे कब होता है जी? शायद लिखवाया आपको कभी भी, 15 अगस्त से 8 दिन पहले। नेशनल जुवेनाइल डे जुडिशरी से जुड़ा है। लिख लीजिए, 7 अगस्त। 7 अगस्त। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम? बिरसा मुंडा। मैंने लिखवाया जी ये। हाँ जी सर। फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आइए जी, हु इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? बहुत न्यूज में रहते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ असल चलती है इनकी काफी। लिख लीजिए।
नाम लिखिए जी। श्री विनय कुमार सक्सेना। श्री विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। अब जो मैं पॉइंट कवर करूंगा उसको ध्यान से सुनना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको पहले कुछ कुछ लिखवाया था ना, आपको याद होगा। हाँ जी सर। बिल्कुल। कौन सा बैंक है जी जो एसबीआई। इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर? एसबीआई। कितनी वैलिडिटी होती है इलेक्टोरल बॉन्ड की? डेज सर। कितनी जी? 15। 15 डेज। 15 कैलेंडर डेज। कब इंट्रोड्यूस किए गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड? 17 में, 2017। ये भी लिखा था आप लोगों ने। हाँ जी हाँ जी। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज किस सेक्शन के अंडर रजिस्टर होती हैं जी? 29 कैपिटल ए। ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये भी लिखा था जी। हाँ जी हाँ जी। बस ठीक है, फिर तो इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। आगे आइए जी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फाउंडर ऑफ न्यू क्लिक मीडिया। आपको लगेगा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यूएपीए लगा था इनके ऊपर। ये चाइना से इनको डोनेशन आती है किसके लिए? इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। तो जेल में है ये अभी भी, इनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है दिल्ली में, शायद आप में से कईयों ने सुना भी हो। इनका नाम लिख लीजिए जी। प्रबीर पुरकयस्था। प्रबीर याद रख लो। ठीक है। तो इस कंपनी के सेक्रेटरी भी जेल में है, ये भी जेल में है। इन पे यूएपीए के अंडर जो हमारा, आपको याद होगा, सीएए के टेस्ट हुए थे 2020 में, तब इनके ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हुए थे। पिछले साल इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो आपको लगेगा कि न्यू क्लिक मीडिया कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बताया यूएपीए के अंडर इन पे मामला दर्ज है। पिछले साल फ्रंट पेज पे आई थी न्यूज 3-4 दिन इनके ऊपर कि ये जेल में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो लेफ्ट वाले हैं वो इनके फेवर में थे, राइट विंग कह रहा था ये देश के खिलाफ है, तो कुछ ऐसा हुआ था। आगे आइए तो। पीएसयू की फुल फॉर्म कोई बताएगा? क्या होता है जी? पी पब्लिक से है पब्लिक। पब्लिक सेक्टर यूनिट। बिल्कुल जी। जैसे ओएनजीसी है आपकी, गेल है, बेल है, भारत इलेक्ट्रिक कुछ है इसमें। और कौन कौन सी यहाँ पे कंपनी है जो नवरत्न भी आप कहते हो? तो फर्स्ट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वेरी गुड जी। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया टू अचीव एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम। लिख लीजिए जी। ओ एन जी सी। ठीक है। ओ एन जी सी। फर्स्ट अग्निवीर मार्टियर। अक्टूबर में शहीद हुआ था एक लड़का, अग्निवीर था। ठीक है। तो उनका नाम पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। फर्स्ट अग्निवीर मार्टियर। नाम लिख लीजिए जी, अक्षय लक्ष्मण। ठीक है। काफी दुख भरी न्यूज थी ये। और अग्निवीर आपको पता होगी स्कीम, बेसिक बेसिक उसका एज ग्रुप क्या है उसका, बताइए। इसको मैं मिसलेनियस क्वेश्चन में भी कवर करूंगा। तो अग्निवीर से जुड़ा अगर कोई क्वेश्चन पूछे, हरियाणा में, पंजाब में जो यूथ है वो बड़ी इंटरेस्टेड है आर्मी में, तो इससे जुड़ा कोई बेसिक क्वेश्चन भी अगर पूछ ले उसको हम छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट आइए जी। मैंने आपको बताया था कि इसराइल और जॉर्डन के बीच में कौन सी नदी है, लिखवाया था मैंने आपको। जॉर्डन रिवर से। जॉर्डन रिवर, बहुत इजी है।
मुझे बताइए पैलेस्टीन किस सी के बैंक पे है? बहुत इजी क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी अगर आ गया, और आप लॉ से हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लिख लीजिए। पैलेस्टीन इज सिचुएटेड ऑन इन द बैंक ऑफ मेडिटेरियन सी। मैंने आपको 6 डे वॉर लिखवाई है, कब हुई थी? 48 में। नहीं, वो तो मैम 48 में तो पैलेस्टीन बना था। ठीक है, 6 डे वॉर 67। उसके। बहुत बढ़िया। 60। 67। बिल्कुल जी। 1967। 1967। नेक्स्ट आइए जी। थोड़ा जल्दी चल रहा है, तो माफ कीजिएगा, मैं सारे रिवाइज करवाऊंगा लेक्चर खत्म होने से पहले, निश्चिंत रहिए। इंडिया ने आपका कब साइन किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? व्हेन इंडिया साइन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। साल लिख लीजिए जी, 1948। उससे भी इम्पोर्टेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप वकील हो, कि मेन एंड वुमन ऑफ फुल एज of any race, nationality, or religion have right to marriage under which section of UDHR? तो जिस जिस कंट्री ने यूडीएचआर साइन किया है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, फुल एज, अब हर कंट्री की अलग अलग हो सकती है, इंडिया की है लड़के की 21 साल, लड़की की 18 साल। अभी लड़कियों की भी 21 करने पे बात चल रही है गवर्नमेंट की, इलेक्शन के बाद करेंगे भी ये। तो यूडीएचआर का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कहता है कि फुल एज वाले अपनी मर्जी से कभी भी शादी कर सकते हैं? तो वो लिख लीजिए, सेक्शन 16 ऑफ यूडीएचआईआर। यूडीएचआई says men and women of फुल एज, अब फुल एज कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है, ठीक है। सर इसमें आर्टिकल होंगे, सेक्शन नहीं होगा। मैम कंफर्म कर लो एक बार, ये आर्टिकल भी हो सकता है, मैंने सेक्शन लिखा है, अंडर सेक्शन 16 है वहां पे। आर्टिकल होता है सर इसमें शायद। ओके जी, एक बार कंफर्म करे कोई स्टूडेंट। हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैव राइट टू मैरिज। नेक्स्ट आइए जी। आर्टिकल 16 है जी, बिल्कुल जी, आप सही हो, मैंने कंफर्म कर लिया अभी जस्ट। आर्टिकल 16। नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे हो रहे हैं जी? हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। इसी साल हो रहे हैं ना? सर पेरिस। पेरिस। लिख लीजिए, समर ओलंपिक 2024 पेरिस में होने जा रहे हैं जी। पेरिस कहाँ पे है? सर फ्रांस की कैपिटल। हाँ, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। ओलंपिक इस साल हो रहे हैं, हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लिखवाया था मैंने, आपको याद करवाओ। संजीव खन्ना। संजीव खन्ना, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
गुरुग्राम। बहुत बढ़िया जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी हरियाणा में ही है। ये भी वहीं पे है जहाँ पे आईएसए की हेडक्वार्टर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे है? गुरुग्राम। आपसे ये नहीं पूछ सकता कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, बस ऐसे ही लिख लो, मोदी जी के आने से 1 साल पहले। यूएन के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कैरी करता है। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक तो इंटरनेशनल जस्टिस डे कब होता है, दूसरा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है। इंटरनेशनल जस्टिस डे लिख लीजिए जी, 17 जुलाई। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी इसके साथ ही लिख लीजिए, क्योंकि इससे 6 दिन पहले है तो साथ ही लिखवा रहा हूँ। जनसंख्या वृद्धि पे अगर निबंध आता है तो आप वर्ल्ड पॉपुलेशन डे लिख सकते हो। कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया है, ताकि सभी राष्ट्र जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर क्या करें, की समस्या के ऊपर मिलकर कार्य करें तथा इस समस्या से जल्द निजात पा सके। ठीक है, 11 जुलाई। नेक्स्ट आइए जी। ब्रह्मोस का नाम हरियाणा पूछेगा नहीं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किन 2 रिवर्स के नाम पे पड़ा है? एक तो ब्रह्मा से इंडिया में कौन सी रिवर है? सर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा। और एक रशिया की रिवर है मोस्को। इन दोनों के नाम को मिला के ब्रह्मपुत्र और मोस्को से बनी है ब्रह्मोस। ठीक है, लिखना मत, आपको याद आ जाएगा। मोस्को रशिया की कैपिटल है, वहां से याद कर लो। रशिया की करेंसी क्या है जी? रूबल। रूबल। और यूक्रेन की? सर HA लगता है, हाँ कि आपने बताया था। HAR, बिल्कुल। और मुझे एक और कंट्री की बताओ कि इसराइल की करेंसी चेक करो। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। इसराइल की कैपिटल और करेंसी कोई कौन बताएगा? कमेंट कर सकते हो आप। अस्त्रा मिसाइल लिखिए जी, एयर टू एयर मिसाइल डिजाइंड फॉर तेजस। ये ब्रह्मोस का ही वर्जन है, तो मुझे ब्रह्मोस याद आई। तेजस आपको पता है जी? फाइटर जेट, इंडिया का इंडिजीनियस। तो मुझे कोई चेक करके बताओ, कैपिटल ऑफ इसराइल बहुत आसान है, और करेंसी ऑफ इसराइल ये भी पूछ सकता है आपसे। इसराइल बहुत न्यूज में रहा है पिछले साल। पीएम तो बेंजामिन नेतन्याहू है। उनका शायद परसों भी अखबार में उसमें हिंदू में एक स्टेटमेंट आई है। 30 है जी। जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, करेंसी शेकिल, बहुत बढ़िया जी। और कैपिटल? जेरूसलेम। ठीक है, जेरूसलेम भी एक ऐसी साइट है जिस पर डिस्प्यूट रहता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 30 आइए। जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा बताइए कौन है जी? नाम लिखिए, संजीव खन्ना। सॉरी, संजीव कौशल। खन्ना मेरा चीफ जस्टिस से मेरे दिमाग में आया जी। संजीव कौशल। एजी ऑफ एडवोकेट जनरल कौन है जी? हरियाणा बल के, ये तो पता हो। सर बलदेव विनोद जी। सिंह। बलदेव जी, बस मैंने सर बलदेव याद रखा है। हु इज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया?
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल कौन सा है जी उनका? 76। 76। बहुत बढ़िया। तो बाकी सुन भी रहे हो ना, दिमाग में कुछ कुछ तो जा ही रहा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल, दोबारा करना भी है हमें इनको। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। आगे आइए जी। एक बुक का नाम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्यों है? इनको 60,000 आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिले हैं एक बुक लिखने के लिए। बुक का नाम है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्राइज है वो अवार्ड जीतने का, जिसका मैं नाम लिखने जा रहा हूँ। लिखिए। 2020 माइल्स फ्रैंकलिन। माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड, लिटरेरी, माफ कीजिए, 2023 इंडियन है, गिवन टू चंद शंकरी चंद्रन। लड़की है जी इंडियन। और हर नॉवल, नॉवल ही पूछ सकता है किसने लिखी है। क्या है? चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि उनको 60,000 डॉलर मिले हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब कुछ हरियाणा के प्लेयर्स के नाम लिखते हैं, पहले जिनको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिला 2023 में। ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए ही दो तीन कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। अभी हरियाणा के कुछ पॉइंट्स रहते भी हैं, वो हम पॉलिटी और जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो मैं तो उसको आपको नोट्स दे दूंगा बना के, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ सको, या एक लेक्चर रख देंगे हरियाणा के लिए एक्स्ट्रा। सबसे पहले लिखिएगा दीक्षा डगर। लिखवा था ना आपको? कौन है जी? हरियाणा गोल्फर। गोल्फर है तो पूछने की संभावना ज्यादा है। सिलेक्टेड फॉर नेशनल अर्जुना अवार्ड मिल गया है इनको। इनके साथ दो और नाम लिखिए जी, सुनील कुमार एंड अंतिम पंगल। क्रिकेट में किसको मिला इस साल अर्जुन अवार्ड, पता होगा? क्रिकेट में मोहम्मद शमी। बहुत बढ़िया जी, विल रिसीव अर्जुना अवार्ड। ये क्या है दोनों? रेसलर्स है जी। ठीक है, इन दोनों का नाम लिखिए। तो आज इतना ही लिखते हैं, अब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट ज्यादा है। खत्म करने के चक्कर में इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी। एक तो MQ-9B ड्रोन है, अमेरिका से इंडिया बाय किए हैं हमने। न्यूज में थे, पूछ लेगा MQ-9B क्या है तो ड्रोन है, या फिर पूछेगा MQ-9B इंडिया बाय कर रहा है किस कंट्री से, दैट इज अमेरिका। इंडिया फर्स्ट मर्करी टेलीस्कोप, उत्तराखंड, वैल्यू ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड। पता है ना सबको? वैल्यू ऑफ फ्लावर तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत पहले 10-12 साल पहले पूछा ये आपके प्रीलिम्स में। अम्बेडकर दी लाइफ, शशि थरूर जी की बुक है जो इम्पोर्टेंट है। एन एरा ऑफ डार्कनेस भी पूछ सकता है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग भी। कृष्णा कमेटी डेटा प्रिवेसी से जुड़ी हुई है तो इम्पोर्टेंट है। सेडिशन का जो कंसेप्ट है वो कब इंसर्ट हुआ आईपीसी में? 1870 बाय लॉर्ड मैकॉले। पीएम प्रणाम स्कीम अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई है, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो कंजम्पशन है वो इंडिया में कम किया जा सके।
विच स्टेट पास्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी? फर्स्ट स्टेट टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी भी यही है, केरला। मेरी माटी मेरा देश प्लांटेशन ऑफ ट्रीज से रिलेटेड स्कीम है। स्वावलंबन 2.0 इंडिजीनियस वेपन से रिलेटेड स्कीम है। माई बिल माई राइट हरियाणा गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अब आपको प्रमोट करती है। शायद आपको लाखों में प्राइज मिलता है जीएसटी का बिल अपलोड करने पे भी, आपको पता होगा कई स्टूडेंट्स को। तो आरबीआई ने भी एक स्कीम लॉन्च की है कि अपने जीएसटी बिल को अपलोड कीजिए, अगर आप लकी हुए तो आपको लाखों रुपए का इनाम मिलेगा। 22nd लॉ कमिश्नर है इंडिया के ऋतुराज अवस्थी। अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो 1833 में लॉर्ड मकौले ही फर्स्ट लॉ कमीशन लेके आए थे। लॉर्ड मकौले का नाम हमने पहले भी लिखा है। उसके बाद एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में। उसके अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया में 1855 में फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन आया था जी। क्रोमबुक ज्वाइंट वेंचर है गूगल प्लस एचपी का। ये मेड इन इंडिया लैपटॉप टैबलेट बनाएंगे। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी मणिपुर से रिलेटेड है, जो वायलेंस हुई थी तो उनकी रिहेबिलिटेशन वगैरह के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन एक बुक है रिटन बाय मनोज कुमार। और मनोज कुमार सोनी कौन है? वो यूपीएससी के चेयरमैन है, वो मैंने आपको नहीं लिखाया। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में स्टार्ट हुआ, आप याद कर लीजिए, 40 साल पहले, पिछले साल से। ठीक है। मोदी जी 40, 83, 93, 50 साल पहले, माफ कीजिए, तभी पिछले साल इतने टाइगर लेके आए थे ये। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3200। यहाँ पे 300 400 नंबर्स का फर्क होगा आपके पास। पीएम उषा स्कीम, हम फाइनेंशियल सपोर्ट देती है गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को। उषा 25 लूनार मिशन था रशिया का, जो फेल हो गया था। रशिया बनना चाहता था फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन डार्क साइड ऑफ द मून, बट नहीं बन पाया। नया सवेरा स्कीम है माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों को फ्री कोचिंग देने के लिए। नेशनल जुवेनाइल डे है 7 अगस्त। लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर ऑफ दिल्ली है श्री विनय कुमार सक्सेना, नाम याद रखना। फाउंडर ऑफ न्यू क्लिक मीडिया, मैंने आपको बताया था, चाइना से फंडिंग लेने के एलिगेशन है इन पे। प्रबीर पुरकस्था। ठीक है, इतना याद रख लो। फर्स्ट पीएसयू इन इंडिया टू अचीव एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम, ओएनजीसी। रीजन क्या है? 2 साल पहले ओएनजीसी पे एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने रिलायंस, जो आपकी रिफाइनरी है, उनसे रिश्वत ली है। ठीक है। फर्स्ट मार्ट एयर ऑफ अग्निवीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षय लक्ष्मण। पैलेस्टीन किस सी के बैंक पे है? मेडिटेरियन सी। इंडिया ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में साइन किया था। आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट है कि फुल एज के मैन और वुमेन शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। समर ओलंपिक इस साल हो रहे हैं पेरिस में, तो पूछ सकते हैं आपसे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक है। इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। अस्त्रा मिसाइल है एयर टू एयर, जो तेजस के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा पता होना चाहिए, संजीव कौशल। एंड माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड 2023 किसको मिला है जी? शंकरी चंद्रन। ठीक है, इनका नॉवल है चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। एंड दीक्षा डागर, हरियाणा गोल्फर, जिनको इस साल, पिछले साल 23 में अर्जुन अवार्ड मिला। सुनील कुमार एंड अंतिम पंगल पूछ लेगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। दीक्षा डगर भी पूछ सकता है। तो सुनील कुमार और अंतिम पंगल है रेसलिंग से। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज में इतना ही। कल से हम पॉलिटी करेंगे जी। ठीक है। और जो रिमेनिंग कुछ है करंट अफेयर्स, कोशिश करूंगा साथ में आपको हर रोज 5 5 पॉइंट लिखवाता चलूं, ताकि पता भी ना चले और काम भी खत्म हो जाए। 4 दिन पॉलिटी चलेगी, 1.5 घंटा। आज हिंदी की आखिरी कक्षा है जी हमारी। उसके बाद 3 दिन में हम मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त कर देंगे।